हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल अलीगढ़ सिटी पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं सौरभ कुमार। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बीए थर्ड ईयर के फिफ्थ सेमेस्टर के भूगोल, जियोग्राफी, भूगोल। प्रथम प्रश्न पत्र के पेपर के बारे में, जो कि हमारा चैप्टर है भूगोल में प्रादेशिक भूगोल। पहला पेपर होगा प्रादेशिक भूगोल का। प्रादेशिक भूगोल फर्स्ट पेपर है, जो कि हमारा 16/11 का है, दिवाली के तुरंत बाद ही 16/11 का। और दूसरा हमारा 21-22 में है। ठीक है दोस्तों, अगर टाइम वेस्ट न करते हुए मैं सीधा क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। आपकी स्क्रीन के सामने पहला प्रश्न है, यजुर्वेद में किस देश का वर्णन मिलता है? यजुर्वेद में किस देश का वर्णन मिलता है? ठीक है, पहला ऑप्शन है मगध, विदर्भ, मत्स्य, कुरुक्षेत्र। बताइए बराबर। तो वो आपका मगध, ठीक है, सही आंसर मगध देश। और यहाँ पर अगर एक क्वेश्चन पूछता है कि भारत में किस साहित्य में प्रदेशों का वर्णन मिलता है, तो आप बता देना वैदिक साहित्य। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, ओके, एक सेकंड। जैमिनीय ब्राह्मण में किस देश का वर्णन मिलता है? जैमिनीय ब्राह्मण में किस देश का वर्णन मिलता है? मगध, विदर्भ, मत्स्य, कुरुक्षेत्र। बताइए। तो आपको विदर्भ, ठीक है, सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, गीता उपनिषद में किसका वर्णन मिलता है? बताइए। गीता उपनिषद में किसका वर्णन मिलता है? मगध, विदर्भ, मत्स्य, कुरुक्षेत्र। बताइए फटाफट। कुरुक्षेत्र का गीता में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, पुराणों में समस्त पृथ्वी को कितने भागों में बांटा गया है? पुराणों में समस्त पृथ्वी को कितने प्रदेशों में बांटा गया? भागों नहीं, प्रदेशों में। 2, 4, 7, 9। बताइए फटाफट। तो आपका 7 सही आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, महाकाव्य काल के अंतर्गत कितने महाकाव्यों की रचना हुई? 2, 3, यहाँ पर थोड़ा ऑप्शन गलत हो गया है, ठीक है, और 5। 2, 3, 5। बताइए महाकाव्य काल में। आपकी होती 2, ठीक है, एक रामायण और महाभारत। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। एक बार वीडियो फटाफट से लाइक करेंगे और चैनल से सब्सक्राइब करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, रामायण ग्रंथ में भारत के किस प्रदेश का वर्णन मिलता है? मत्स्य, कैकई, सौराष्ट्र, सभी का। बताइए फटाफट से बताएंगे। रामायण ग्रंथ में किस प्रदेश का वर्णन मिलता है? जो सभी का मिलता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, रामायण ग्रंथ में भारत के किस प्रदेश का वर्णन नहीं मिलता? रामायण ग्रंथ में किस प्रदेश का वर्णन मिलता? वो हस्तिनापुर, जो भी हमारा महाभारत में मिलता है, हस्तिनापुर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, जो हमारे ये प्रश्न चल रहे हैं वो इकाई फेस्ट के चल रहे हैं, यूनिट फेस्ट के, ठीक है, जिसमें हमारे 50 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें से हमारे 10 क्वेश्चन आना कंपलसरी है। रामायण ग्रंथ में भारत के किस प्रदेश का वर्णन मिलता है? नहीं, रामायण ग्रंथ में भारत के किस प्रदेश का वर्णन मिलता है? बताइए। सिंधु, सुरसेन, कम्बोज या हस्तिनापुर। तो वो आपका सिंधु। जो ऑप्शन गलत हो गया, अभी उल्टे सीधे हो गए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9, बौद्ध ग्रंथ के अंतर निकाय के अनुसार 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व भारत में कुल कितने महाजनपदों का अस्तित्व था? तो आप सभी को पता है वो 16 महाजनपद थे। 10वां क्वेश्चन है, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र के अनुसार 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत के कितने महाजनपदों का, बस लैंग्वेज गया, बौद्ध ग्रंथ है, यहाँ पे जैन ग्रंथ है, तो इसका भी 16 आंसर है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 11, बौद्ध काल में कितने गणराज्य थे? बौद्ध काल में कितने गणराज्य थे? 5, 10, 16, 20 बताइए। तो आपके 10 गणराज्य थे, 10। क्वेश्चन नंबर 12, विष्णुगुप्त या कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में व्यापारिक आधार पर भारत को कितने प्रदेशों में विभाजित किया? विष्णुगुप्त या कौटिल्य ने अपनी पुस्तक में अर्थशास्त्र में व्यापारिक कितने कितने भागों में विभाजित किया? 2, 3, 4, 5 बताइए। 2, 3, 4, 5, तब आपका 2 में, ठीक है। मोबाइल से बनाना वीडियो, स्पेस दिक्कत है कोई ना। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, प्रादेशिक अध्ययन के लिए किसने लॉन्डेर कुंडे का शब्द का प्रयोग किया? लॉन्डेर कुंडे शब्द का प्रयोग किया। कार्ल रिटर, वॉन हम्बोल्ट, वॉन रिchthofen, अल्फ्रेड हेंटर बताइए फटाफट। तो आपका कार्ल रिटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, किस बौद्ध ग्रंथ से 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व भारत में 16 महाजनपदों के अस्तित्व का ज्ञान होता है? विनयपिटक, सुत्तपिटक, अभिधम्ब और अगुंतर निकाय, तो बताइए। तो आपका अगुंतर निकाय में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, प्रादेशिक भूगोल का जन्मदाता किसे माना जाता है? होमर, हिकेटियम, क्लूवेरियस, वॉरेनियम बताइए। तो आपका हिकेटियम, ठीक है, हिकेटियम है। क्वेश्चन नंबर 16, हिकेटियम की प्रसिद्ध पुस्तक का क्या नाम था? क्वेश्चन संबंध कंपल्सरी आना ही है। हिकेटियम की प्रसिद्ध पुस्तक का क्या नाम था बताइए, फटाफट से बताएंगे। तो वो आपका जेस पीडियस। क्वेश्चन नंबर 17, किसने ब्रिटेन, एशिया तथा दक्षिण अफ्रीका का प्रादेशिक भूगोल लिखा था? बताइए, किसने ब्रिटेन, एशिया तथा अफ्रीका का प्रादेशिक भूगोल लिखा था? डडले स्टम्प ने, ठीक है, डडले स्टम्प। वीडियो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे फटाफट से ना। ब्रिटिश भूगोलवेत्ता अर्नस्ट महोदय ने सन 1933 में आरोही क्रम में प्रादेशिक प्रदेशों में कितने अनुक्रम बताए हैं? सेम क्वेश्चन आएगा, इसी तरीके से आएगा, सेम लैंग्वेज आएगी। 2, 5, 7 या 11 बताइए। तो आपको 5 हैं वो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, सन 1949 में लिप्टन महोदय ने आरोही क्रम में आगतिक प्रदेशों में कितने अनुक्रम बताए हैं? पहला 2, दूसरा 5, तीसरा 7, चौथा 11। कौन सा? तीसरा है 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, ए के फिल्के द्वारा वर्णित प्रादेशिक पदानुक्रम को किस प्रकार बांटा गया है? 2, 5, 11, 7। तो इसका सही आंसर है हमारा 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, के फ्रीनिक के अनुसार आकार की दृष्टि में कितने वर्ग हैं? सही आंसर 3 है इसका। क्वेश्चन नंबर 22, हिटलिसी ने कंपोज के कितने तथ्यों को सम्मिलित किया? 10, 15, 16, 14 बताइए। 10, 15, 14, 16, तो इसका 16 आंसर सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, सर्वप्रथम कंपोज का प्रयोग किसने किया? डी हिटलिसी, ठीक है, उसका पूरा नाम डी हिटलिसी था। क्वेश्चन नंबर 24, हर्बर्टसन ने पृथ्वी तल को कितने मुख्य तथा उपदेशों में विभाजित किया? बताइए आंसर। तो उसका सही आंसर 6 मुख्य तथा 13 उपदेशों में वर्णित किया था। क्वेश्चन नंबर 25,
डीहिटलसी के अनुसार, हिटलसी है, डी डी गलत हो गया यहाँ पे, के अनुसार एक प्रदेश में कम से कम कितने प्रकरणों या विषयों का अध्ययन किया जाता है? 10, 12, 14 या 16? बताइए। तो का 16 सेम आंसर रिपीट किया है ऊपर वाला, वो हिंदी में ये संख्या दे रखी है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 26, भारत में कितने भौतिक प्रदेश हैं? बताइए आंसर। भारत में कितने भौतिक प्रदेश हैं? तो वो आपका सही आंसर 4। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, भारत में कितने प्राकृतिक देश हैं? भारत में कितने प्राकृतिक देश हैं? तो वो आपके 5। ठीक है। और ज़्यादा ऑप्शन बताता हूँ आपको, तो वीडियो थोड़ा लंबी हो जाएगी, मैं शॉर्ट में करना चाहता हूँ। भारत के भौतिक प्रदेशीकरण में राजस्थान राज्य कितने प्रदेशों में था? 2, 4, 5? बताइए। तो वो 2 था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, भारत में भाषा के आधार पर कितनी भाषा पाई जाती हैं? 20, 22, 24 या 28? बताइए। तो आपकी 22 पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 30, हिल्सी है ये। ठीक है। तो यहाँ पर हुआ है ये वाला हिल्सी। ठीक है। हिल्सी ने कृषि के वर्गीकरण में प्रादेशिक प्रतिरूपों का निर्धारण कितने प्रकार के चर समूहों के द्वारा माना जाता है, या कितने चर समूहों के द्वारा किया गया था? 2, 4, 5? 3 ऑप्शन दिए इसमें सिर्फ। ठीक है। तो आपका 2 है। चौकस में 14 ऑप्शन इनमें से कोई नहीं है, मैं वो ऑप्शन दिया नहीं है मैंने। 31वां क्वेश्चन है, भौगोलिक प्रदेश की संकल्पना या प्रतिपादन किसने किया था? बताइए। 3 ऑप्शन इसमें भी। तो आपका क्या था? J.F. अर्नस्टेड ने। क्वेश्चन नंबर 32, मानव तथा उसके कार्य नामक पुस्तक किसने लिखी? मानव तथा उसके कार्य, मानव तथा उसके कार्य नामक पुस्तक किसने लिखी थी? बताइए ऑप्शन। हार्वर्ड ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, लोकेशनल एनालिसिस इन ह्यूमन जियोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए। तो पीटर हैगेट। क्वेश्चन नंबर 34, परिसीमन की विधि है कौन सी है? परिसीमन प्रमुखतः कितनी विधियों द्वारा किया जाता है? इसके 2 क्वेश्चन है ना सेम। परिसीमन प्रमुखतः कितनी विधियों द्वारा किया जाता है? 2, 3, 4 या 5? बताइए। तो मुझको 2 है, मैं आंसर बता देता आपको। 2। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, थिसेन विधि में बहुभुजों की रचना के लिए कितनी क्रियाएं की जाती हैं? 2, 3, 4 या 5? इसमें एक ऑप्शन नहीं है, और सही आंसर है 4। 36, दूरी, अबे यार ये कुल 36वां क्वेश्चन है, दूरी न्यूनतमीकरण विधि का प्रयोग किसने किया? बताइए। इसका यीट्स ने भी किया था और गैरीसन ने भी किया था। इसके लिए इसका आंसर है एयर भी, दोनों। ठीक है। दोनों किया था। 37, यीट्स ने दूरी न्यूनतमीकरण विधि का प्रयोग कब किया, किस सन में किया? तो आपके 1963 में। 38, ठीक है, किसने संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यूयॉर्क राज्य के आर्थिक स्वास्थ्य के घातांक को ज्ञात करने के लिए सहसंबंध व प्रादेशिक बंधन विधि का प्रयोग किया? बता फटाफट। मोहम्मद चौप। इसका जो आंसर है ये है पहला, इसका नाम है थॉमसन। ठीक है, चॉम्पसन के थॉमसन है। 40वां क्वेश्चन है, 39वां, कार्यात्मक प्रदेश किससे भिन्न होते हैं? तो वह आकारजनक से भिन्न होते हैं। वीडियो लंबी हो जाएगी, ऑप्शन बता दें तो। किस सन के बाद प्रदेश को एक तंत्र के रूप में देखा जाने लगा? पहला हो गया 1960, दूसरा 1962, तीसरा 1964, चौथा 1966। तो बताइए 1960 है इसका आंसर सही। ठीक है। 41वां क्वेश्चन,
किस सन में पर्यावरण बोध पर आधारित प्रादेशिक विश्लेषण की परंपरा तीव्र हो गई? किस सन में पर्यावरण बोध पर आधारित प्रादेशिक विश्लेषण की परंपरा तीव्र हो गई? बताओ। तो वह 1960। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42। किसके बाद प्रादेशिक विश्लेषण दो तरह से किया जाता है? किसके बाद, कौन सन के बाद? तो आपका 1980 के बाद। ठीक है, 1980 के बाद। स्ट्रोबो ने अपनी कितनी पुस्तकों का विश्व वर्णन किया? बताओ। 2, 3, 4, 5। बताओ। तो आपका है 2। ठीक है, तो ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 44। स्ट्रैबो ने अपनी पुस्तक में एशिया का प्रादेशिक वर्णन किया था। कितने में किया था? 6 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45। स्ट्राबो ने अपनी कितनी पुस्तकों में यूरोप का प्रादेशिक वर्णन किया था? बताइए। तो वह 8। ठीक है। 46। स्ट्रैबो ने अंतिम पुस्तक में किसका वर्णन किया था? अफ्रीका का प्रादेशिक भूगोल। ठीक है। 47। बौद्ध ग्रंथों में भारत कितने भागों में विभक्त है? 5 में। मार्को पोलो के लेखों में किसका प्रादेशिक भौगोलिक वर्णन मिलता है? बताओ। तो इसमें सभी का मिलता है इसमें। ठीक है, 3 ऑप्शन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 49। मार्को पोलो के लेखों में किसका प्रादेशिक वर्णन मिलता है? तो इसमें भाई डी ऑप्शन सही है हमारा, और 3 ऑप्शन ठीक है। भाई वीडियो खत्म करने से पहले वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे ऐसी वीडियो आपको मिल सकें। इसमें आपको 10 से 15 क्वेश्चन मिलने हैं इस चैप्टर से, मिनिमम 10। ये क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है। इब्बे खुद्दारवे ने किसका भौगोलिक वर्णन किया था? बताओ। तो इसका भी आंसर डी है इन सभी का। ज़्यादातर इसमें एक ट्रिक ये है, अगर ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं हमारे उपयुक्त सभी वाले, तो वो उपयुक्त सभी वाले और एयर व्यू वाले ज़्यादा मिलते हैं इसमें। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में 21 सेकंड के साथ, 21 सेकंड में। ठीक है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सब्सक्राइब और शेयर। धन्यवाद।